हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दाव। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो आसिम होता है वो जब आलियान से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि निशा और सुंबल का दुख बहुत अलहदा है। लेकिन आलियान जब उसे कहता है कि क्या बात है कि आज तुम वही बातें करे जो मैं करता था। लेकिन आलियान की ये बातें सुनकर आसिम उसे कहता है कि मुझे पता है कि निशा का दुख भी आपको बहुत तकलीफ़ देता है और मेरी बहन का सुंबल का दुख भी मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम मिलकर दोनों ही अपने उस गुनाहगार इंसान को सजा दें तो कैसा रहेगा। लेकिन जो आलियान होता है उसे कहता है कि भाई ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे अच्छी भी लगी। मैं भी गुनाहगार को सज़ा देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरा गुनाहगार बहुत ज़्यादा ढीठ है, वो मानता नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाला होता है जब वो एहसन के बाप से कहता है कि रात को एक लड़की अपनी माँ के साथ आई थी और उसके खिलाफ एक रिपोर्ट देकर गई है। ये लड़की अपनी बहन के साथ आकर दूसरी रिपोर्ट आपके बेटे के खिलाफ देकर गई है और दोनों रिपोर्टों का जो मुजरिम है वो आपका बेटा ही है और हमें उसे मजबूरन पकड़ना होगा। लेकिन जो एहसन का बाप होता है वो पुलिस वाले से कहता है कि मेरे बेटे ने जितने मर्जी ही जुर्म किए हों, लेकिन अगर आपको कॉल आ गई हो तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो अंबर की माँ होती है वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए जब किसी को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि हम इस शादी के लिए तैयार हैं और आपका क्या ख्याल है। लेकिन ये जो औरत होती है वो अंबर की माँ से कहती है कि आपकी बेटी का किरदार तो सारी दुनिया देख चुकी है और आप हमसे पूछ रहे हैं इस शादी के लिए तैयार, हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो अंबर की माँ होती है वो अंबर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी अज़ियत से गुजरी हो, लेकिन जब ये तुम्हारे पास ही मौका है कि तुम अपने भाई और मेरे बेटे को बचा लो। क्योंकि जो एहसन का बाप होता है वो आसिम के घर आता है और उसकी माँ को आकर धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने इस केस को ना हटाया तो हम लोग तो आपको भी जान से मारेंगे और साथ साथ आपके बेटे को भी, इसलिए इस केस को यहीं और इसी वक्त ख़त्म कर दो। लेकिन जो अंबर की माँ होती है वो उनसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम अपने भाई को रोको ताकि वो इस केस को यहीं ख़त्म कर दे और हमें किसी भी कीमत पर अपने भाई और अपने बेटे को नहीं खोना।